ढूंढो, देखो, पूछो और बात करो। जी हाँ, आपकी एक कोशिश, एक छोटी सी कोशिश, आपकी एक प्यारी सी मुस्कान किसी का जीवन बदल सकती है। क्योंकि ऐसे लोग जिन्होंने जीवन में सब कुछ खो दिया है और फिर भी जीवन को संभालने की कोशिश में लगे हुए हैं और चेहरे पर मुस्कान रखते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते, ऐसे लोगों के यदि आप उनसे कुछ भी पूछेंगे वो कहेंगे बस ठीक है, सब ठीक है। इसका मतलब अगर सब ठीक है तो सच में कुछ भी ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में इतना कुछ है कहने के लिए कि आप सुन भी नहीं पाएंगे। इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहेगी कि उन लोगों की जो अनकही है वो हम आप तक ला पाएँ और उनकी जो सच्ची कहानियाँ हैं, जो उनके अपने रिश्तेदार, उनके अपने जानने वाले दोस्त कोई नहीं सुनना चाहते, वो आप तक पहुँचें। और आशा करते हैं आप हमें सपोर्ट करेंगे, आप उनको सपोर्ट करेंगे और हमारी कहानी के जो भी पात्र होंगे वो यदि आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएंगे ध्यान से तो आपको आसपास ही नज़र आ जाएंगे। पर कभी आपने शायद ध्यान ही नहीं दिया होगा कि किसी व्यक्ति को उससे पूछा ही नहीं होगा कि तेरी कहानी क्या है। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से उन्हीं नायकों की कहानियाँ आप तक लाने का प्रयास करेंगे और ऐसे लोगों की मदद करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। वो किरदार याद है आपको तारक मेहता में जो सोडी का किरदार निभाते हैं, उनके साथ कितनी ट्रेजेडी हुई। पहले उनका काम गया, फिर वो कर्ज में डूब गए। ऐसा नहीं था कि वो काम नहीं करना चाहते थे या किसी का लिया हुआ कर्ज वापस नहीं देना चाहते थे, पर समय पर किसी ने उनकी मदद ही नहीं की। उनकी कहानी तो हमारे सामने आ गई, पर ऐसे कितने ही लोग हैं, ऐसी कितनी ही कहानियाँ हैं जो अनकही हैं, जो सामने नहीं आ पाती। हम ऐसे लोगों की कहानियाँ आप तक लाने का प्रयास करेंगे कहानियों के माध्यम से और उनकी मदद करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल की जो पहली कमाई होगी वो मेरी कहानी के पहले पात्र के लिए जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जिससे ऐसे लोगों की मदद हो सके। क्योंकि कभी सोचा है कि भिखारी को लोग पैसा दे देते हैं, भगवान को चढ़ावा चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटी मोटी जॉब करते हैं, जिन्होंने कोई छोटा लोन लिया और सिबिल ख़राब हो गई, चुका नहीं पाए, परिवार वाले साथ नहीं देते, लोग मदद नहीं करते। क्या करें? हम ऐसे लोगों की अपने स्तर पर मदद करना चाहते हैं। ऐसे कितने ही केसेस आपने देखे होंगे कि लोगों ने आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर ली। 2024 में हमारे शहर में ऐसे 3 केसेस हमारी जानकारी में आए, जहां पूरे के पूरे परिवार आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या करने का फ़ैसला कर लेते हैं और उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे मामलों में असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा तब होती है जब एक परिवार जिसने आत्महत्या की है और उनके अंतिम संस्कार के लिए भी उनके रिश्तेदारों ने पैसे ना होने का बहाना बनाया है। ये किसी वेब सीरीज़ का सीन नहीं बता रही हूँ,
ये सच में हमारे शहर में हुआ है। हम इस चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों की समय पर मदद करना चाहते हैं, इसलिए आप इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ें और इस मुहिम का हिस्सा बनें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके और आगे बढ़ाकर हमारी इस मुहिम में आप हमारा साथ दे सकते हैं और इससे हमारा बहुत सहयोग होगा। यदि आपकी नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसे क्राइसिस से गुज़र रहा है, तो भी आप हमें कमेंट करके या मेल या मैसेज करके बता सकते हैं। हम सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब अंत में हमारा जो नायक, जिसे देखकर मुझे ये विचार आया, उसका परिचय आपसे करा देती हूँ। उसे मैंने मंदिर के बगीचे में गुमसुम सा बैठे देखा था। उम्र होगी करीब 35-36 साल, लेकिन चेहरे पे समय से पहले ही उम्र नज़र आने लगी है। बेतरतीब बिखरे बाल, अपने हाथों को अपनी ठोड़ी से लगा रखा था और न जाने किन ख्यालात में डूबा हुआ था मेरा नायक। क्या सोच रहा होगा, क्या चल रहा होगा उसके मन में। मेरे मन में ये कई विचार अचानक से आ गए, लेकिन मेरे नायक के मन में क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, क्या मैं उन तक पहुंच पा रही हूं? जानते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सब ठीक है।